अभी तुम ठीक तरह से उस घर की हुई भी नहीं और हारिस की बहन से अपनी महाज आराई करने लगी। अब आप खुद ही सोचे, शादी के बाद कैसे मेरा गुजारा होगा ऐसी लालची नंद और बुज़दिल शौहर के साथ। खालिदा तो हर किसी को खुश देखना चाहती है, मगर पता नहीं क्यों उसके हिस्से में कोई खुशी ही नहीं है। भाभी के हिस्से में भी खुशी आ सकती है। वो कैसे? अगर वो खुद के बारे में सोचना शुरू करे। मैंने सरदार फरमान अली को दावत पर बुलाया है। क्यों? क्यों क्या मतलब? सरदार साहब का डिनर अटेंड करने के बाद आपको नहीं लगता कि उन्हें दावत पर बुलाना चाहिए? खातून मेरी बात मानने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है हारिस के दिल में भी लालच आ गया है। जब वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे थे तो शायद इसका मतलब वही है जो आप समझ रही हैं। अब क्या सोचा है आपने? किस बारे में? हारिस भाई से शादी के बारे में। खातून का मान रखना भी तो मेरा फर्ज है। कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरकीब है मेरे पास। क्या तरकीब? क्यों ना 20 सुहागन से कहा जाए, वो खातून को इस रिश्ते से बदजन कर दें तो? बहुत ही फ्लॉप तरकीब है। क्यों? यही 20 सुहागन इस रिश्ते को जोड़ने के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। चांद कहता है 20 सुहागन बहुत लालची औरत है, वो पैसों के लिए काले को सफेद और सफेद को काला कहने में देर नहीं लगाती। अगर 20 सुहागन पेट की हल्की पड़ गई तो खातून को बहुत दुख होगा और हम जिंदगी भर उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये तो आप ठीक कह रही हैं। लालची लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कभी भी दूसरों का पलड़ा भारी कर सकते हैं। अगर 20 सुहागन खातून के बजाय आपकी नंद को इस रिश्ते से बदजन कर दें तो? तुम्हें फ्लॉप तरकीबें देने के अलावा किसी और चीज में महारत हासिल है? हेलो। मकान में हरीम का हिस्सा और जहेज मांगने पर अब तो आपके लिए फोन उठाना भी मुश्किल हो गया। नहीं हुमैरा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? मैं नमाज पढ़ रही थी और इसी दौरान आपकी कॉल आ गई। मगर आप इस अंदाज में क्यों बोल रही हैं? आप लोगों का अंदाज देखने के बाद मैंने भी अपना अंदाज बदल लिया है। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। हारिस को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। अपनी औलाद की तरह समझा उसे। कभी जबान तक नहीं खोली उसने मेरे सामने, मगर आज उसी भाई ने मेरे फैसले की मुखालफत की है। इसका मतलब है आप लोगों ने हारिस को मेरे खिलाफ उल्टी पट्टियां पढ़ाई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है हुमैरा, मैं रिश्तों को मजबूत रखने की हामी हूँ। आप अपने लफ्जों की जादूगरी में मेरी बात को गलत ही साबित कर सकती हैं।
अब छोड़ें इन बातों को। ऐसी बातें रिश्तों में दरार पैदा कर देती हैं। दरार पैदा हो चुकी है। मैं ये रिश्ता खत्म करती हूँ। खालिदा, जब टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है तो जुड़े हुए रिश्तों को कैसे तोड़ सकती है? आलम भाई, हरीम आपी भी हारिस भाई के घर वालों की हिमायत नहीं करती। वो कहती हैं कि लालची रिश्तों की बुनियादें कमजोर होती हैं। मैं हरीम की बात को रद्द नहीं करूंगा, लेकिन खालिदा बहुत दूर का सोचती है, इसलिए तुम दोनों के इनकार के बावजूद वो अपनी बात पे अटल है। ये कैसी दूरंदेशी है जो खातून उनके लालच को बढ़ावा दे रही हैं? वो तो उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए एक और गाड़ी बेचने तक तैयार हैं। अब की बार ये नौबत नहीं आएगी। हरीम के ससुरालियों का तकाजा भी पूरा हो जाएगा और खालिदा का मांग भी रखा जाएगा। कमाल है आलम भाई, आप तो खातून की हिमायत कर रहे हैं। क्योंकि उसके फैसले कभी गलत नहीं होते। ये बात तो आपकी ठीक है, मगर उनको देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? इस बात की फिक्र मत करो, पैसे भी आ जाएंगे और खतीजा का मान भी रह जाएगा। ये रख लो। मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? तो मुझे अपना समझते जी, तो बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। रख लो इसे। अच्छा, क्या पियोगे? चाय, कॉफी, कुछ? नहीं, बहुत शुक्रिया आलम भाई, बस मैं तो आपसे मशवरा लेने आया था। जाओ जाओ, अभी ये रकम वापस कर आओ। आलम भाई को बुरा लगेगा। और जो मुझे बुरा लगा उसका क्या? क्या जरूरत थी अपने घर के मसले बाहर वालों को बताने की? आलम भाई हमारे हमदर्द हैं। तो हमदर्दों की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? क्या तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा? मेरे रब ने मेरे बाजुओं में इतनी ताकत दी है कि मैं अपने मसले खुद निपटा सकूं। खातून, अगर आप समझ रही हैं कि आलम भाई ने हम पर तरस खाया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों क्यों कोई हम पर तरस खाएगा? हाँ, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। खातून, आप भी तो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती है। मुनीब, हम जरूरतमंद नहीं हैं, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, जाके वापस करके आओ। क्या सोच रहे हो? अगर आलम भाई ने पैसे लौटाने की वजह पूछी तो मैं क्या बताऊंगा? कोई वजह बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये वापस कर दो, वो खुद ही समझ जाएंगे। हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो दुकान को? वो मैं ये सोच रहा था कि सर्फ और साबुन के अलावा कुछ लाना है। हाँ, मसाले भी ले आना। ठीक है। अच्छा हाँ, वो कल रात को जो तुमने ख्वाब देखा था, उसका खौफ ज़हन से उतर गया है ना? रात खत्म, ख्वाब खत्म। देखा, मैंने कहा था ना, ख्वाब हकीकत नहीं होती। वो गोली भी झूठी और शौकत भी झूठा। अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। वो आलम भाई, मेरा कैप रखा हुआ मुझे। अरे क्या हमेशा कैप के साथ ही जाते हो? कभी कैप के बगैर भी चले जाया करो, अच्छे लगते हो। आलम भाई,
जब से आपने मुझे तोहफा दिया है ना, मैं इसे लगाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे भाई का हाथ मेरे सर पर है। मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। अपना ख्याल रखिएगा। किस सोच में पड़ गए दिलावर? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। सरदार साहब, छोटे सरदार ने तो मुझे कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए साइट हो जाऊं। जो साइट पर हो जाते हैं ना दिलावर, उनका नाम नहीं बनता। नाम? हाँ, नाम। यार तुम ये कब तक शौकत के नीचे काम करते रहोगे? और मैंने तो सुना है कि उसने कई बार तुम्हें थप्पड़ भी मारे हैं। सरदार साहब, शौकत ने मुझे थप्पड़ मारे, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप क्यों मरवाना चाहते हैं उसे? दिलावर, तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। इम्तिहान में? किस इम्तिहान में? मैंने तुम्हें लालच दिया, तुम सोच में पड़ गए। तुम लालच में आकर वफादारी बदलने वालों में से नहीं हो। मैंने तुम्हें शौकत की ज्यादती याद दिलाई, तुम उसे भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन तुमने बाद में शौकत के मरवाने का भी पूछ ही लिया मुझसे। आखिर आप शौकत को मरवाना क्यों चाहते हैं? सरदार अपने वफादारों को कभी नहीं मरवाता, सिर्फ उन्हें मरवाता है जो उसकी कुर्सी पर नजर रखते हैं। कुर्सी पर नजर? गाड़ी क्यों रोक दी भाई? खातून के जख्म हरा करने के लिए। क्या मतलब? वो देख। अरे ये तो चांद है। ये चांद है। खालदा और उसके घर वालों का हमदर्द होने के साथ साथ ये उनकी आंख का तारा भी है। जरूर खालिदा की तरफ से शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा। चांद? अरे एक चांद होता है जो बादलों में छुप जाता है, और एक मेरा चांद है। मार्केट जाके लेट हो गया। आपने उसको कॉल नहीं की? हाँ कॉल की थी, कह रहा बाइक खराब हो गई। तुम बताओ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं तो बस एक काम से आया था।
अरे एक काम से आए हो, लेकिन मुंह लटका के क्यों आए हो? काम बताओ। ये आपके पैसे। देखो, ये पैसे मैंने लौटाने के लिए नहीं दिए थे। सॉरी आलम भाई, पर ये खातून का हुक्म है। कोई बात नहीं। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। आलम को बुरा तो लगा होगा, लेकिन उनको मेरी खुददारी का सोचना चाहिए था। माफ करना खालिदा, मैंने तुम्हारी खुददारी को ठेस पहुंचाई। मुनीब बच्चा है, वो कुछ नहीं समझता। आलम की हमदर्दी में उनकी मोहब्बत की गर्ज छुपी है। मैं पैसों से तुम्हें नहीं खरीदना चाहता था, तुम्हारी खुशियां खरीदना चाहता था खालिदा। तुम तो अनमोल हो। आलम को आज तक खुद गर्ज नहीं देखा, क्या पता इसमें उनका खुलूस शामिल हो। ये मेरा खुलूस था जो तुमने नहीं समझा और ना ही समझने की कोशिश की। अगर आलम के दिए हुए पैसे मैं ले लेती तो मैं उनकी मकरूज हो जाती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तिजारत नहीं। मकरूज और कर्ज की बातें कारोबार में होती हैं, उल्फत में नहीं। क्या मुझे वो पैसे ले लेने चाहिए थे? क्या आलम को पैसे लौटाकर मैंने गलत नहीं किया? खालिदा कभी गलत नहीं कर सकते। क्या हुआ अगर उसका फैसला मेरे हक में नहीं, लेकिन उसकी खुददारी तो मुतासिर नहीं हुई। मुझे तो खुश होना चाहिए। मुझे इस बात का इत्मीनान है, जब मेरा आलम से सामना होगा तो मेरी हैसियत एक मकरूज की नहीं होगी। बिन यार गुजारा कौन करे, दुनिया तो किनारा हो सकता, यार तो आलम भाई मेरे लेट होने पे परेशान हो गए। अभी तो मार्केट जाके खरीदारी भी करनी है, सारा वक्त मैकेनिक के पास आया हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया यार? मैकेनिक ने ओके करके दी थी, ये फिर स्टार्ट नहीं हो रही। तो आलम भाई परेशान हो रहे होंगे। अभी तो सौदा लेके जाना है, फिर वापस आना है। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? खातून के जख्म हरा करने के लिए। क्या मतलब? वो देख,
अरे ये तो चांद है। हाँ, ये चांद है। खालदा और उसके घर वालों का हमदर्द होने के साथ साथ ये उनकी आंख का तारा भी है। बहुत हो गई चांद की रोशनी, अब इसे बुझता हुआ चिराग में छोड़ दो। खुदा खैर करे, कुछ तो है। दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे हैं। नंबर बन जा रहा है। कहाँ रह गया चांद? दिल बहुत घबरा रहा है। मनीब को फोन करके पूछते हैं। आलम भाई? जी आलम भाई, चांद आ गया? नहीं, उसका फोन बन जा रहा है। आप परेशान ना हो, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। मैंने भी उससे राब्ता करने के लिए 1-2 बार फोन मिलाया था, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। आप टेंशन ना ले आलम भाई, चांद आ जाएगा। एक्चुअली मैं आपसे घर आके मिलना चाह रहा था। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। जी शुक्रिया। अब खातून, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की? आपा ने उस दिन आपसे बहुत तल्ख लहजे में बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगना चाहता हूँ। आजकल शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत हो रही हैं। कहीं वो किस तरह की बात कर रहे हो? दोस्त हो दुश्मन हो उसके? बददुआ दे रहे हो?